हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन हम पेज नंबर करेंगे 5 का। ठीक है, इसके पहले हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। लिखे कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल नंबर 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ फॉर ईच सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पे तो देखना क्या है, 1 1 1, यहाँ पर सब 1 है तो अगला भी 1 ही बनेगा। एंड सिमिलरली अगला क्या दे रखा है, काउंटिंग नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटिंग दे रखा है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट दे रखा है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, तो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे 1 हो गया, 3 5, यहाँ पे ये जो नंबर है 2 के टेबल में नहीं आते। एंड नेक्स्ट दे रखा है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट दे रखा है ट्रायंगुलर नंबर। इनको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो बच्चों, इनसे बना सकते हैं। 1 से तो बनेगा नहीं, बट इनसे तो बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है बच्चों, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। इनसे हमें क्या होता है, इनसे ट्रायंगल बन जाता है। नेक्स्ट दे रखा है स्क्वायर। देखो इनको स्क्वायर नंबर कहते हैं क्योंकि इससे स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट लिखा है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्यूब्स कहते हैं क्योंकि इनसे क्यूब बन जाता है। आप देखिए इसको क्यूब कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये 2 की पावर क्या है, 1 है। 2 की पावर 0 है यहाँ पर। ये 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है ना। 3 की पावर है, ये 3 की पावर 3 है। और यहाँ पर 4 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। एंड अगला क्या बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबका अगला जो पैटर्न, अगला सीक्वेंस है वो क्या बनेगा। अपनी कॉपी में आप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर कर दिया है। इसका तो 1 ही आएगा। इसका नेक्स्ट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो 11 आएगा। इसका नेक्स्ट नंबर जो है 12 आएगा। और आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 15 बदले यहाँ पर क्या आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 36 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, तो 125 क्या बन जाता है, ये 216 बन जाता है, जो कि 6 का क्यूब होता है। देखिए यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। तो आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, और अगर समझ नहीं आया तो आपको कमेंट में हमें पूछ लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड पर। लिखा हुआ है वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। आपकी मैंने आपको बताया था, है ना। वाई आर 1 4 9 16 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर एंड वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स। इनको हम क्यूब कहते, क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम एक एक करके करते हैं। लिखा ट्रायंगुलर नंबर आर कॉल्ड सो बिकॉज दिस नंबर ऑफ डॉट्स कैन बी अरेंज टू मेक अ ट्रायंगल। ठीक है, इनसे हम क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, कुछ इस तरह से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना दिया है। नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इसको ट्रायंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है 10, है ना, तो हमने बना सकते हैं कुछ। यहाँ पे 2 बार शायद बन गया 15। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया 21। देखिए ये जो काउंटिंग यहाँ पर लिखी है 1 3 6 10 15 और 21 यहाँ पे दे रखा है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर, ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है बच्चों, इससे हम क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसी के सेकंड क्वेश्चन पर अब यहाँ पर बोला गया है कि इन नंबर को हम स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं। तो देखिए इसके यहाँ पर लिखा है 1 जो कि यहाँ पर आ रखा है। नेक्स्ट क्या है 4 जो कि यहाँ पर देखिए आ रखा है। सारे नंबर वहाँ के आ रखे हैं और ये भी आ रखा है उसका नेक्स्ट वाला। तो इसको हम स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर बन सकता है। देखिए इसको आपने पढ़ा होगा, इसको स्क्वायर कहते हैं, है ना। कुछ इस शेप में स्क्वायर पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि इनको हम क्यूब नंबर क्यों कहते हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया, ये 64 हो गया। इनको क्यूब नंबर क्यों कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया हो गया कि इनको हम क्यूब नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे हम क्यूब्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी होता है जो कि आपने एकदम स्टार्टिंग पेज पे देखा था,
है ना बच्चों। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, क्यूब नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखा, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये क्या है, दोनों स्क्वायर नंबर भी है और ट्रायंगुलर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगल एंड इन स्क्वायर। मेक पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर पिक्टोरियली इन डिफरेंट वे। तो देखो आपको दे रखा है 36, तो हम इसी का सिर्फ करेंगे। ठीक है, तो 36 को क्या बनाया गया है, कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है, जो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्वायर बन गया है। और 36 का ही हमने क्या बना दिया है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना दिया है। तो ये हमें बोला गया है कि वो पैटर्न यूज करने पर है कि हम क्या उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अपनी कॉपी में कुछ इस तरह ही बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिखा है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर यहाँ पर कितना जुड़ गया, 2, 2 4, 2 6 जुड़ दिए गए, 1 आ गया है। फिर इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर जोड़ दिए गए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये मैं बोलता हूँ 1 हो गया। अब 1 हो गया, उसके अलावा यहाँ पर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 18 बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 6 था और 6 के टेबल में 18 हो गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर बोला गया, देखो यहाँ अगर मैं बोलता हूँ बीच वाला है 1, तो यहाँ पर कितना रह गया बाहर, 36। ठीक है, ये भी 6 के टेबल में आता है, तो ये भी कुछ ज्यादा आसान है ना। तो इन नंबर को हम हेक्सागोनल नंबर कहते हैं, क्योंकि हेक्सा में क्या आता है, 6 ही आता है, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर बाहर भी 6 बन रहे हैं, इसके काउंटिंग करेंगे तो 6 के टेबल में आ रहा है ना 18, और अगर आप इसके काउंटिंग करेंगे 36 को तो ये भी 6 के टेबल में आ रहा है। तो चलते यहाँ पे बोला क्या है, लिखा है दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर। ठीक है, ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक बनाना है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो अगला नंबर क्या बन सकता है इसमें, तो वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको इसका स्टार्टिंग मैंने को बता देता कि इसके बाहर कितने हैं, 6 बन गए, यहाँ पर लिखा है ना 6, है ना। तो ये 7 बन, इसको जोड़े पर 7 आ जाएगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल लिखेगा 6 का ही, है ना। तो 6 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स हमारा 12 आ जाएगा, यानी कुछ यहाँ पर बाहर 12 है। ठीक है, बाहर 12 है, यानी कि 6 का टेबल बन रहा है, और उसमें आपको 7 पुराना ऐड कर देना है, ये 19 बन जाएगा। फिर 19 में यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, 19 को लिया गया है, और 19 में 18 जोड़ दिया गया, जो 18 क्या है, वो 6 का ही टेबल में आ रहा है ना। तो इसको पैटर्न समझ सकते, कुछ इस तरह से ये बनाया गया है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 यहाँ पर जोड़ दिया गया है, एंड 6 3 जा 18 वो इधर जोड़ दिया गया है, एंड 6 4 जा 24 जो कि यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न में जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो हमको पैटर्न में दिखाया था, कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा, जो कि जोड़ने पर, टोटल जोड़ने पर कितना आएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ को इतना समझ में आ गया होगा, हमारा ये 61 बन जाएगा पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज ऑफ विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 ऑफ पावर ऑफ 3। तो मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ 2 करके यहाँ पर पिक्टोरियल बनाया गया है। देखिए पावर ऑफ 2 की बात करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, एंड 2 की पावर ये 4 बन जाएगा। तो अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं 1000 भी लिखा है और उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। ये 2 की पावर 1 तो 2 ही आएगा, ये 2 की पावर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 बन जाता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा है ये, अब यहाँ पर जो लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वही यहाँ 8 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो हमारा 16 पैटर्न बन जाएगा। तो नेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया है कि हम पावर 3 बन, तो 3 की पावर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 की पावर 1, तो ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया है। 3 की पावर 2 वापस 9 बन जाएगा। मैंने आपको बताया ना कुछ इस तरह से इसको 9 बन जाएगा, तो ये 9 कुछ ये बन गया है। और यहाँ पर 3 की पावर क्या है, ये 3 की पावर 3 बन गया। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बन गया। अगर आप इस डॉट्स को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, टोटल 27 ही बनेगा। और आप अपनी बुक में कुछ इसी तरह से 3 की पावर 4 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिक्टोरियल व्यू रहा। तो आशा करते हैं आपको समझ में ये चैप्टर आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो ये वीडियो को आप 1-2 बार और देखें, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी हम समझाएंगे अब अगला नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।